अब 2 मिनट थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करके अपनी वाणी का विराम दूंगा, क्योंकि हमारे बड़े आचार्य अब थोड़ी देर में फिर आपको सत्संग की महिमा सुनाएंगे, इसलिए थोड़ी भगवान नाम संकीर्तन हो जाए। जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की कौन लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कौशल किशोर भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो वेंकटेश भगवान की जय हो तीर्थराज प्रयाग की जय हो गंगा मैया की जय हो यमुना मैया की जय हो वीर बजरंग बली की जय हो जगत गुरु श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज की जय हो अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो जय जय सीताराम। नीलाम्बुजस्या मलको मलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासा यकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपन्ने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं पास्महे। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं जहशोकवहनिं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्।
लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरुर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीराजेन्द्रयतीन्द्रपादयुगले सद्भक्तिमां नन्महम् श्रीकाण्डिन्यकुले पराङ्कुशमुनिर्जातुर्महाब्धो विदुः तत्पादाश्रितलब्धबोधनिखिलं श्रीरङ्गरामानुजम् श्रीमत्काश्यपवंशजं गुरुवरं भक्त्या सदा संश्रये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रेम से बोल श्री कौशल किशोर भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
वैदिक वैष्णव सेवाश्रम के अन्नदाता महंत संत कार्यकर्ता सभी सेवादार जो सेवक के रूप में हमारे समस्त तीर्थयात्रियों की सेवा में संलग्न हैं, सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भगवान की विशेष कृपा से इस प्रयागराज में इतना पवित्र सुंदर वातावरण में हमारे पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को आश्रय दिया है और कथा के माध्यम से हमें भी पुण्य प्राप्त हो रहा है और जिन श्रोताओं के कान में कथामृत जा रहा है उनको भी पुण्य मिल रहा है। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जगावही, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावही। भगवान राघव के चरित्र का जो श्रवण करता है, जो कीर्तन करता है और जो कहता है, उसके सारे अघ समाप्त हो जाते हैं, पाप जल जाते हैं। हम तीर्थराज प्रयाग में आए हैं, केवल पाप हमारा जला है, लेकिन मन का जो मल है वो जलाने की ताकत गंगा मैया और जमुना मैया को भी नहीं है। मन निर्मल कैसे हो? मन को निर्मल करने का एक ही साबुन है, वह है सत्संग। जब तक भगवान की कथा हम नहीं सुनेंगे तब तक मल निर्मल नहीं हो सकता। अघ की रहे ही हरिचरित बखाने, शरीर में तभी तक पाप रहता है जब तक हम भगवान की चर्चा नहीं करते। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, हमारे स्वामी जी महाराज ने व्यवस्था तो कर दी, लेकिन कथा सुनने की प्रति रुचि क्यों नहीं पैदा आप लोग को हो रही है? अब वो क्या करेंगे? अब गोद में उठाकर आप बालक तो हो रहे हैं कि लेकर आएंगे? भगवान श्री राम मां कौशल्या के भवन में खड़े, मां कह रही है, बेटा राम, ये बताओ अब उस मंगल मुहूर्त में कितना समय बचा है जो तुमको राज सिंहासन पर बैठा मैं देखूं। लेकिन भगवान कहे, मां पिता दिन हमोही कानन राजू। हे मां, मेरा राज्याभिषेक हो गया, वन का राज्य मुझे मिला है, अयोध्या का राज्य मेरा प्रिय भाई भरत को प्राप्त हुआ है। इसलिए मां, मैं 14 वर्ष के लिए वन में जा रहा हूं, तुम मुझे आशीर्वाद दे। मां कौशल्या पहले तो विचलित होती है, पुत्र मोह किसको नहीं झकझोरा, सुतवित लोक स्ना तीनी आ किनके मतीन कृतनमली। सुतैष्णा, लोकैष्णा और पुत्रैष्णा, ये तीन बीमारी बहुत खराब है और कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो इस तीन बीमारी से बच सकता है। हरि वैदिक वैष्णव सेवा शिविर में, वैदिक वैष्णव सेवा शिविर में चाय दाल भोग का हरिहर। वैदिक वैष्णव सेवा शिविर में चाय दाल भोग का हरिहर। आप सभी संत भगवान पधारे। मां कौशल्या कहती है, प्रभु
अगर मैं बन तुमको हमारे धर्म पर संदेह होगा, क्योंकि विपत्ति काल में 4 चीज की परीक्षा होती है: धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, आपतकाल परिखियहु चारी। तुम्हारे पिताजी इस समय बेहोश हैं, कटे वृक्ष की तरह धरती पर गिरे हुए हैं। अगर ऐसे संकट के समय में मैं भी तेरे पीछे पीछे चला जाऊं तो राम, तेरे पिताजी और दुखी हो जाएंगे। कैकेयी को वो कह दिए हैं कि कैकेयी तू मेरी नजरों से दूर चला जा। आज के बाद पति और पत्नी का जो संबंध है वह सदा के लिए समाप्त होता है। अंत में मां कहती है, बेटा, राज्य देने की घोषणा करके तुमको वन मिल रहा है, इसका रंच मात्र भी कौशल्या के मन में पीड़ा नहीं है। कितना उदात्त भाव है यहां। मां कौशल्या के चरित्र की यह प्रकाष्ठा है। सारी अयोध्या शोक समुद्र में डूब रही थी। अयोध्या को शोक समुद्र से निकालने में वशिष्ठ भी असमर्थ हो रहे थे, सुमंत भी नाकाम हो गए, लेकिन धन्य है राम जननी जो सारे लोगों को बचा लिया। यही है मां कौशल्या के पवित्र चरित्र। मां कौशल्या कहती है, बेटा, पिताजी ने आपको 14 वर्ष का वन दिया है, इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है। पितु आय सब धर्म टीका, पिता की आज्ञा पालन करना सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसलिए तुम जाओ। लेकिन राम, जाते जाते एक आश्वासन देकर जाओ कि जिस समय मेरा प्राण से प्रिय भरत आएगा उस समय भरत को मैं क्या समझाऊंगी। राज दे न कही दिन बना, मोहि न सो दुखले। तुम बिनु भरतहि भूपतहि, अप्रजहि प्रचंड कलेश। सबसे पहले श्री भरत जी महाराज का नाम आया। उसके बाद राजा दशरथ जी महाराज का नाम आया, और लास्ट में प्रजा का। ऐसा क्यों? राम वन में सबसे दुखी अयोध्या में अगर कोई होंगे तो वह श्री भरत जी महाराज होंगे, राजा दशरथ जी होंगे। प्रजा भी दुखी है, पीड़ा है, लेकिन 14 वर्ष तक प्रजा प्राण बचा लेगी, मरेगी नहीं। लेकिन राजा दशरथ जी महाराज तो राम विरह को सहन ही नहीं कर पाए। सुमन जी महाराज जब ही आकर कहते हैं कि राम धर्मात्मा है, नहीं लौटा, तभी राजा दशरथ जी महाराज ने निर्णय कर लिया कि यह तन राख करब में कहा, यही न प्रेम अपन मोर निवाहा। मां कौशल्या से भगवान कह रहे, मैया तुम भरत राम में अंतर मत समझना, भरत को कह देना
कि हंसते हंसते राम ने इस अयोध्या के राज भरत तेरे लिए छोड़ा है। और भरत को यह भी कहना कि अपने प्रजा धर्म का पालन करेगा मां, स्वस्थ सानंद रहकर हिम्मत और धैर्य से अयोध्या की प्रजा की देख रेख करे। और इस संकट के समय में मां का अनादर करने मत कहना। राम जी को विश्वास है, हो सकता है कैकेयी पर भरत टूट पड़े। बहुत तरह से मां को भगवान श्री राम समझाते हैं। तब मां कहती है कि जाओ पितु मात कहे बन जाना, और तो कानन सतयवध समाना। जाओ बेटा, माता पिता अगर बन जाने को कहे हैं तो सैकड़ों अयोध्या, सहस्रों अयोध्या के समान तुमको वन में सुख मिले। पितु बन देव मातु बन देवी। जैसे माता अपने बेटे को स्नेह दुलार देकर खिलाती है। छोटा हम लोग बच्चा थे, रात्रि में नींद आ जाती थी, मैया आके उठाती थी, बेटा खा लो। नींद में हम लोग खाना नहीं चाहते थे। मैया कहती थी कि एक चिड़िया के मांस एक दिन रात में न खाए से शरीर के घट जाए, खा ले बेटा। फिर भी नहीं उठते, ना कहो न कहो। तो क्रिया देते थे कि हमर क्रिया, खा ले बेटा, और ऐसे कर करके खिलाती थी। वही मां कौशल्या कह रही है कि पितु बन देव मातु बन देवी, अघग मृग चरण सरोरुह सेवी। बेटा, ये जितने भी वनदेव हैं, जंगल में रहने वाले वृक्ष, आम है, अमरूद है, केला है, लीची है, सुंदर सुंदर सेब हैं, जितने फल हैं, बेटा ये वृक्ष तुमको मां और पिता की तरह भरण पोषण करेंगे। वन देवता, वन देवी माता के समान। जब भगवान वन में गए तो मैया का आशीर्वाद फलित हो गया। बताओ, कहीं कार्तिक का घर में पूष में आम पकता है, लेकिन भगवान जब जंगल में गए तो भगवान को देखकर वनदेव को इतनी प्रसन्नता हुई कि ऋतुवती कुर्ती, जो ऋतु में फल फलता था वो भी अपना धर्म त्याग कर और फलित हो गया। जो भगवान के फल खाने की इच्छा है, जंगल में लक्ष्मण जी जाते थे, वो फल खाने को मिल जाता था। ऋतुवती कुर्ती सब त्याग दिया। मां का आशीर्वाद है। अगर मां हृदय से आशीर्वाद दे दे तो मां का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। मां कौशल्या कहती है, बेटा आज के बाद बड़भागी तो बन है, बड़भागी बन, बड़भागी बन, अवधय भागी, अजो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जिस वन में जिस वृक्ष के नीचे राम तुम सोओगे वह बड़भागी है। उस वृक्ष के देखकर स्वर्ग में उगने वाला कल्प वृक्ष भी तरसेगा कि आज देवलोक में कल्प वृक्ष को बनाया गया। जिस कल्प वृक्ष के छाया में जो भी कल्पना व्यक्ति करते हैं वो चीज साकार हो जाती है, लेकिन कल्प वृक्ष की छाया में भगवान नारायण नहीं बैठते। और धन्य है भारतवर्ष का वह वृक्ष जिसकी छाया में परमात्मा बैठेंगे।
बाबा कहते हैं कि सांवली सुरतिया देखी अरे फाटे मोरा छतिया बबुआ कहवा जइब। सांवली सुरतिया देखी श्याम रंग भगवान को देखकर कोल भील निकलता है और निकल कर रोने लगता है। चलो चलो देखो कितना सुंदर स्वरूप है। उनके साथ एक नारी है और एक गोरा लड़का है। उस सुंदरता को नहीं देखा तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। लेकिन हाय रे इसका माँ और बाप कितना बैरी है कि ऐसे बेटा को घर से निकाल दिया, नंगे पांव उघारे बदन और जंगल में भटक रहा है। सांवली सुरतिया देखी अरे फाटे मोरा छतिया बबुआ कहवा जइब। एहो बबुआ कहवा जइब। बाने बाने भभूति रामाय बबुआ कहवा जइब। करान भवला ऐसन सोन के सुगनवा बबुआ कहवा जइबा। के करान भवला ऐसन सोना के सुगनवा बबुआ कहवा जइबा। जंगला में दिहले पाठाय बबुआ कहवा जइबा। से भगवान को देखकर लोग व्याकुल हो गए। सर्प दुर्जन जंतु है, लेकिन वो भी भगवान को देखकर रास्ते पर जाके लेट जाएगा। प्रभु आपका कोमल चरण अगर धरती पर इस कंकरीला मार्ग पर रखोगे तो बहुत कष्ट होगा। हे प्रभु आप चरण मेरे देह पर रख के रास्ता तय करो। सर्प की दुर्जनता भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए मां को कभी बेटा को गाली नहीं देना चाहिए। सच्ची मां कभी गाली नहीं देती। मां के हृदय में तो केवल दया ही दया है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं। लेकिन जब आज के लड़के मां को असह्य कष्ट और पीड़ा देने लगता है, लेकिन मां आंसू बहाकर दुख सह लेती है, लेकिन फिर भी श्राप नहीं देती। मां से कोई आज तक कुरीन नहीं हुआ है। भगवान श्री राम को जो मां कौशल्या आशीर्वाद दिया, वो जंगल में सब कुछ मां कौशल्या के आशीर्वाद से भगवान को उपलब्ध हो गया।
उसी समय किसी ने जाकर सीता मैया से कहा कि भगवान श्री राम को कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए वनवास दिया है। भगवान श्री राम कौशल्या भवन में मां से विदा ले रहे हैं। यद्यपि वह पृथ्वी की बेटी है, पृथ्वी धैर्य की प्रकाष्ठा है, लेकिन फिर भी वह धैर्य की बेटी सीता जी का धैर्य टूट गया और कनक भवन से बिना पांव में पनही पहने अब व्याकुल होकर और दौड़ पड़ी मां कौशल्या भवन की तरफ। लोग कहा रहे ये क्या हो रहा है, जिसको पहली सूरज की किरण देह पर न पड़े, मंगल गीत गाकर जिस सीता को जगाया जाता था, आज वो सीता जी देखो तो इस धूप में अयोध्या की गली में नंगे पांव दौड़ रही है। सीधे कौशल्या भवन में मां सीता जी चली गई और जाकर और बैठ गई। जब मां कौशल्या और राम जी का संवाद समाप्त हुआ, तब मां सीता कहती है कि मां, सबसे पहले अगर रघुवंश की मर्यादा अगर टूट रही हो तो यह आपत्काल है। आरत के चित रहे न चेतु, माफ करना मां, यह पहला वक्त है कि आपके सामने में आर्य पुत्र भगवान श्री राम से बात करने जा रही हूं। क्या मर्यादा थी, माता पिता के सामने बेटा और पुतोह आमने सामने बात नहीं करता था। बचपन में हम लोग देखे हैं, ये गांव में परंपरा रही, माय से लोग खा लेता था मांगकर, बहन से खा लेता था, भौजाई से खा लेता था, लेकिन अपनी पत्नी के हाथ से नहीं खाता था। सीता जी कहती है आज यह पहला वक्त है, हे माता जी, आपके सामने मैं करुणा निधान से बात करने जा रही हूं। मां, ये बार बार कह रहे हैं कि तुम रहो, मैं कैसे रहूं? ये कह रहे हैं कि जिस समय मां कौशल्या मेरे विरह में अन्न जल का परित्याग कर देगी, उस समय हे सीता, तुम सौगंध देकर मां कौशल्या को खिलाना। लेकिन मैं जीवित रहूंगी तब तो। जिया बिनु देह जिया बिनु देह, नदिया बिनु बारी, अतैस ही नाथ पुरुष बिन नारी। अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो इसको लोग शव कहते हैं, मुर्दा कहते हैं। मुर्दा कुछ सेवा कर सकते का? तो प्रभु जब आप वन में जाएंगे तो मेरा प्राण तो आपके पीछे पीछे जाएगा, तो मैं कौशल्या मैया की सेवा क्या करूंगी? नदी है, गंगा मैया है, गंगा में अगर पानी नहीं रहे तो गंगा मैया में कोई सवेरे भीड़ लगाएगा? कोई जाएगा? गंगा मैया में जल है, इसलिए तो सवेरे जाकर वहां लोग स्नान कर रहे हैं। नदी का प्राण जल, देह का प्राण आत्मा। हे प्रभु, जब यह शरीर से प्राण ही निकल जाएगा तो मैं कौशल्या माता की सेवा क्या करूं? आप हमको त्यागिए मत। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागनी आपो ही जानी। सीता मैया बार बार प्रभु के चरण में लिपट रही है और कह रही है कि हे करुणा निधान, इस दासी का परित्याग आप मत कीजिए। मैं अयोध्या नहीं रह सकती, मैं डर के आसन पर जंगल में आपके चरणों की सेवा करूंगी।
मिल जाएगा कंद मूल फल तो मैं खा लूंगी, नहीं मिलेगा तो उपवास रखकर भी कभी आपको उपालंब नहीं दे दूंगी कि आपके साथ मुझे आज भूखे सोना पड़ रहा है। आपके पास है लेकिन जल पीने के लिए भी नहीं है, मैं प्यासी हूं। प्रभु आपकी सेवा करूंगी, मैं दासी के रूप में रहूंगी। तब मां कौशल्या कहती है कि बेटी तुम कैसे जाने के लिए कह रही हो, जीवन मुरी जिमी जोगवत रहू अदीप बात नहीं टारन कहू। ऐ बेटी आज तक एक दीपक जलाने का भी भार तुमको मैंने नहीं दिया। मखमल के गद्दा पर पैर रखती हो तुम, उसका फर तुम्हारे पांव सहन नहीं कर पाता है, इतनी तुम सुकुमारी हो। अयोध्या जी में दीवार पर जो कपी का फिगर रहता है, उस फिगर को भी देखकर तुम डर जाती हो। और जंगल में बड़े बड़े हिंसक पशु हैं, उसको देखकर तुम कैसे रह पाओगी सीते? बेटी मत जाओ, तू मेरी आंचल में रह। जिस आंचल से राम दुलार पाकर इतना बड़ा हुआ है, उसी आंचल में तुमको भी रखकर मैं बेटा जैसा ख्याल करूंगी। लेकिन बेटी तू मत जा। लेकिन सीता मैया हट कर देती है कि नहीं मां, अगर इस दुख के समय में मैं अपने पति का परित्याग करूंगी तो आने वाली नारी समाज यही कहेगी कि राम जी जंगल जा रहे थे तो बिहार की एक बेटी सीता अयोध्या के गगनचुंबी अटालिकाओं के सुख भोगने के लिए अयोध्या से राम जी के साथ नहीं गई थी। पत्नी हर कदम के पीछे है। जैसे पति हमारे रहेंगे वैसे मैं भी रह लूंगी। भगवान कहे ठीक है देवी, आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, असादर सास ससुर पद पूजा। भगवान कह रहे हैं कि देवी यह मेरी आज्ञा है, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन करने के समान कोई धर्म नहीं है। और तुम्हारा मैं पति हूं, अपने पति की आज्ञा मानकर तुम अयोध्या रहो। अब उसी में हे भामिनी तुम्हारी भलाई होगी। पत्नी के लिए, तुम्हारे लिए राजा दशरथ और कौशल्या मां यही देवी और देवता हैं। इनके चरण की पूजा, इनकी सेवा, इनकी हिम्मत दोगे, इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है। जब जब मात करही सुधि मोरी, अहो यही प्रेम विकलमति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, और सुंदर समुझाय हो मृदुवाणी। हे सीते, जब मेरे विरह में मेरी मैया भोजन का परित्याग कर देगी, जब मेरे विरह में मैया काफी रोने लगेगी, इसका धैर्य छिन्न भिन्न हो जाएगा। उस विपदा अवस्था में तुम कम से कम हिम्मत देना। लेकिन सीता जी कहती है कि नहीं प्रभु, संभव नहीं है। भगवान कहते हैं ठीक है चलो, नहीं रुकेगी। सीता जी कहती है प्रभु ऐसे वो वचन कठोर सुनी, ऐसे वो वचन कठोर सुनी,
अब जौन हृदय बिलगान तो प्रभु विषम वियोग दुख सही यही पावर प्राण। आप हमको अयोध्या छोड़ना चाह रहे हैं, यह वचन सुनते ही अगर सीता सही नारी होती तो सीता की छाती तो हजारों टुकड़ों में बिखर जाना चाहिए था। लेकिन मां फिर भी न जाने यह शरीर में प्राण को क्या शक्ति है कि अभी भी प्राण टिका है। तब भगवान समझ गए कि सीता मेरे विरह को सहन नहीं कर पाएगी। भगवान कहते हैं चलो तैयारी करो। सीता मैया भी भगवान के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसी समय किसी ने जाकर लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण भैया भगवान श्री राम वनवास जा रहे हैं, मां कौशल्या भवन में मां से विदा ले रहे हैं, और वही सीता मैया भी कनक भवन से नंगे पांव दौड़ते हुए गई है। लक्ष्मण जी महाराज दौड़ते हुए और सीधे मां कौशल्या भवन में चले गए। बाबा कहते हैं कि समाचार जब लक्ष्मण पाए अब व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। व्याकुल हो गए और रोना अब बिलखना है, दोनों में अंतर है। सामान्य दुख में व्यक्ति रोता है, लेकिन भारी मुसीबत जब आ जाती है, कोई बहुत बड़ी घटना घर में घट जाती है, उस समय लोग बिलख बिलख कर रोता है। तो लक्ष्मण जी महाराज भगवान के वन सुनते ही और बिलख बिलख के रोने लगे। समाचार जब लक्ष्मण पाए अब व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। लक्ष्मण जी महाराज की वही स्थिति हो गई जैसे अथाह सागर से कोई मछली को निकालकर आज जल से जुदा कर दे, मछली आंख फड़फड़ा कर तड़प तड़प कर मर जाती है। वही स्थिति लक्ष्मण जी महाराज की हो। जल में बहुत जीव रहते, मेढक रहता है, कछुआ रहता है, सर्प भी जल में रहता है, बहुत जलचर जीव, सोस, घड़ियाल, मगरमच्छ। लेकिन जब जल कमने लगता है तब वो लोग जल की नमी में जमीन में धीरे धीरे जाकर अब अपना प्राण बचा लेता है। और वर्षा ऋतु के पहली बारिश में ही देखोगे कि मेढक जब जल बरसता है तो मेढक ऊपर आ जाता है, टरटराने लगता है। लेकिन जल का असली प्रेमी मछली जल के विरह में अपने आप को बचा नहीं पाती है। जल के विरह में मछली मर जाती है। बाबा कहते हैं कि कहीं न सकत कछु चितवत ठाढ़े अमीन दीन जन जलते काढ़े। एकदम दीनहीन मछली की तरह लक्ष्मण की स्थिति हो गई। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि भैया आप क्या करेंगे, साथ ले जाएंगे कि हमको अयोध्या ही छोड़ेंगे। लेकिन भगवान कहे लक्ष्मण, इस समय राजा दशरथ जी महाराज शोकाकुल होकर पृथ्वी पर गिरे हैं। अयोध्या की प्रजा भी राम विरह में तड़प रही है। ऐसे संकट के समय में अगर तुझे लेकर मैं जंगल जाता हूं तो राजा दशरथ जी महाराज को नरक में जाना पड़ेगा। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी असोने पयवस नरक अधिकारी। अभी तो जब अपने आप को ही राजा दशरथ जी महाराज नहीं बचाने पा रहे हैं, तो मैं जब जाऊंगा तो प्रजा की रक्षा कैसे करेंगे।
इसलिए लक्ष्मण पुत्र वही है कि अपने पिता को नरक जाने से बचा ले, उसी को श्रेष्ठ पुत्र कहा गया है। इस समय हमारे साथ जाना बिल्कुल उचित नहीं है लक्ष्मण। भरत और शत्रुघ्न भी काश्मीर गया हुआ है, और तुमको लेकर अगर मैं जंगल चला जाता हूं तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। इसलिए अयोध्या की रक्षा करो, और अयोध्या के अन्नदाता राजा दशरथ जी महाराज की रक्षा, तीनों माताओं की रक्षा, ये सब दायित्व तेरे ऊपर मैं सौंप रहा हूं लक्ष्मण। तुम घबराओ मत, हिम्मत से काम लो। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि गिरु पितु मातन जानऊ काऊ, कहऊ सुभावनाथ पतियाऊ। हम तो आज तक जाने ही नहीं कि मेरा गुरु कौन है, माता कौन है, पिता कौन है। मेरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतरजामी। हमारे तो सर्वस्व आप हो प्रभु, आपके सिवा में कहीं कुछ नहीं जानता हूं। एक संबंध भगवान से हो जाता है तो भगवान जीव का त्याग नहीं करते। संसारिक व्यक्ति जो इतना स्वार्थी है, और वो भी एक संबंध संसार में अगर पति और पत्नी का है, लेकिन फिर भी पत्नी कितनों का रक्षा हो जाए, लेकिन पति सोचता है कि चलो भाई बाह गहे की लाज। एक एक संबंध बलेन सर्वम बहंति भारम जनलोक मध्य, तब चास्ति मामकम नौ प्रकारम स्वामिनि विचार करुणा बलेन। संसारिक लोग भी एक संबंध को निर्वाह करने का अंतिम प्रयास करते हैं, और भगवान आपके साथ तो मेरा सब विधि से संबंध है। मेरे आप गुरु हो, माता हो, पिता हो, बंधु हो, सुहृद हो, मित्र हो, हमारे तो सर्वस्व आप हो। आप कैसे त्याग रहे हो? लेकिन भैया मैं हठ नहीं करूंगा। अगर आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन सरजू पार करके जब अयोध्या लौटने लगूंगा तो भैया मैं कभी जीवित अयोध्या नहीं लौटूंगा। अयोध्या के सरजू जल में डूबकर अपना प्राण आपके पीछे भेज दूंगा, और मेरे इस शरीर को सरजू में रहने वाले मगरमच्छ और मछलियां मांस को नोच कर खा जाएगी, लेकिन प्राण आपके साथ जाएगा। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण, अपनी मां से जाकर तुम आज्ञा लेकर आओ। लक्ष्मण जी महाराज दौड़ते हुए माता सुमित्रा के पास जाते हैं और कहते हैं कि मां तुम एक आज्ञा दो। मां कहती है क्या बेटा? तो मां राम जी को वन मिल गया है, पतिव्रता धर्म के निर्वाह करते हुए, और सीता मैया भी वन को जा रही है। लेकिन मैं जब वन जाने के लिए भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान श्री राम ने यही कहा कि जाओ पहले तुम अपनी मां से आज्ञा लेकर आओ। तब भगवान कहते हैं कि पुत्रवती, मां कौशल्या का वचन है, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। अनतरु बाझ भली बाध बियानी, राम मुख सुत ते ही तजानी। बेटा नारी असह्य प्रसव पीड़ा को झेलती है, 9 माह तक बेटा को कोख में लेकर पेट में लेकर ढोती है। कितना एक बेटा को लालन पालन करने में मां को कष्ट होता है, लेकिन मां उस कष्ट को इसलिए सहती है कि मेरा बेटा धर्मात्मा होगा, मेरा बेटा एक देशभक्त होगा, नेक इंसान होगा, और मेरे कोख कुल और खानदान के नाम को रोशन करेगा, भगवान का भक्त होगा, और मुझे इस लोक में भी एक महान माता के रूप में स्थापित करेगा। धन्य है मां जो तुमने ऐसे सपूत बेटा को जन्म दिया। और देहावसान के बाद भी पुत्र के तपोबल से
और मां को वैकुंठ मिलता है। इसलिए जो सत्य और ईश्वर की उपासक है, सनातन के रक्षक है, ऐसे बेटा को ही पाकर मां अपने आप को धन्य धन्य समझती है। लेकिन बेटा, वह बेटा जो सनातन धर्म के विरोधी है, नास्तिक है, लंपट है, तो न तरुबाज भली बाद बियानी आराम विमुख सुत ते तजानी। ऐसे से तो अच्छा था कि बांझे ही रह जाती। उधर से उल्हान आ रहा है कि तोर बेटा तो आज गया स्टेशन पर जेब कतरीत पकड़ल थू, देख लीबा कि बड़ी पिटाई थल थू, और थाना ले गए जेल जाके डाल कब है। उस समय माँ बाप को कैसा लगता है? जिसको रास्ता चलने का भी लूर नहीं है वो भी जाएगा कि सुने में ऐसा आयल है कि तुम बेटा आज का तुम स्टेशन पर जेब कतरीत पकड़ा हुआ है। तो वैसा बेटा नहीं, लेकिन माँ सुमित्रा कहती है कि बेटा, अगर भगवान की सेवा में जा रहे हो तो देख, मेरा एक मंत्र है कि राग रोष ईर्षा मद मोह आत्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास। वांछा कल्पतरुयस्तु कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तप पुंज जासु हृदय रवि कर निकर। वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णं वंदे जगत गुरु। दाऊजी करुणा निधान, सुअत गंभीर उदार, अलबेलो मग छकरयो रोहिणी नंद कुमार। श्री ब्रजराज कुमार वर गाइए, आनंद की निध वर गाइए। ब्रज भक्तन को मन भाव तो गाइए, श्री लाडली ललन वर गाइए। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः, श्री संत चरण कमलभ्यो नमः, श्री हनुमते चरण कमलभ्यो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः। बरहा पीरं नटवर बबो करणयो करणकारं विद्रदवा सह कनक कपिशो वेदयन्ती चमाला रंगार बेडो अधर सुदया पूरियल गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपदर्पणं प्रावसद गीत कीर्ति यम प्रवजन्तमनपेम पेत कृत्यं द्वैपायनो बिरह कातर आजुहाव
पुत्रेति तन में तया तरलोभने तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु सुजय जय माखन चोर। श्री ब्रजराज कुमार वर गाइए आनंद की निध वर गाइए ब्रज भगतन को मन भाम तो श्री गिरिराज धर धीर वर गाए। चरण कमल वन दोहर राय चरण कमल वन दोहर राय चरण कमल वन दोहर राय चरण कमल वन दोहर राय। सूरदास स्वामी करुणा में जिनकी कृपा पंग तेरे की कृपा जाकी कृपा पंगु गिरे लंगे जाकी कृपा पंग तेरे लंघे जाकी कृपा पंगु गिरे लंगे अधरे को सब कछु दर्शाई अधरे को सबे कछु दर्शाई। चरण कमल वन दोहर राय चरण कमल वन दोहर राय। सूरदास स्वामी करुणा में सूरदास स्वामी करुणा में सूरदास स्वामी करुणा में सूरदास सूरदास स्वामी करुणा में सूरदास बारंबार चरण सिरनाई बारंबार चरण कमल वन दोहर राय चरण कमल वन दोहर राय। चरण कमल वन दोहर राय चरण कमल वन दोहर राय। बहेरो सुनाए गूंग मुख बोले बहेरो सुनाए गूंग मुख बोले बहेरो सुनाए गूंग मुख बोले बहेरो बहेरो बहरो सुनाई गूंग मुख बोले बहेरो सुनाए गूंग मुख बोले रंग चढ़े सिर छत्र धराई रंग चले सिरे छत्र धराई। रंग चढ़े सिर छत्र धराई चरण कमल वन दोहर राय
चढ़े सिर छत्र धराए सूरदास स्वामी करुणा में बारंबार नमो सिरनाय चरण कमल चरण कमल चरण कमल दो हर राय चरण कमल वन दो हर राई चरण कमल वन दो हर राई। आए जन भक्तों को आरती उतारनी है, ऊपर आकर के भगवान की आरती करें। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मोरे मुकुट तेरी शीश पे सो है मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी वंशी मेरा मन मोह है प्यारी बनसी मेरो मन मोहे ओ या वंशी तेरे में तो बल बल जाऊं मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो दास सदा वृंदावन पाऊं पास सदा वृंदावन पाऊं मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी ओरे चरणन में शीस नवाऊं होने चरणों में शीश नवाऊं मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोई जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बोल बांके बिहारी लाल की जय रास बिहारी सरकार की जय। आए सखियां भगवान की स्तुति कर रही हैं। जामा बनोजर तारी को सुंदर है जामे लालई बंद और जरद किनारी
झालरेदार बनो पटका जा में मोतिन की छब लागत प्यारी। जैसी उचाल चले ब्रजराज अहो बलिहारी श्री मौज तिहारी। देखत नैना ताक रहे झुक झाके जरूका में बाके बिहारी। वृंदावन धाम को वास भलो यहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नह के ध्यान धरे वे कुंठ मिले तने कूरज धानी। वेद पुराण बखान कहे सब संत मुनि तिनके मन मानी। यम नायम दूतन तारत हैं भव तारत हैं श्री राधिका रानी। एक सखी निकसी अपने घर सो माँ श्याम खिल रहे चकडोरी। ले काना ने मार दई मेरी टकना में इड़जी रेशम डोरी। पीठ फेर सुरजामल लागी हसे श्याम कहत मोती गोरी। जा दिन से ऐसी प्रीत लगी है खूंटे काट न टूटे डोरी। सोने जूही की बनी पगिया या में चमेली को गुच्छ रहो जुग न्यारो। दो तन फूल कदम के कुंडल सेवती को जामा है घूम घुमारो। नब तुलसी पटका घनश्याम इजार गुलाब नवेली को नारो। फूलन हार विचित्र बन्यो देखो कैसो समारोह है प्यारे ने प्यारो। जामा बनो जर तारी को सुंदर लालई बंद या में जरत किनारी। झालरदार बनो पटका या में मोतिन की छवि लागत प्यारी। जैसी उचाल चले ब्रजराज अहो बलिहारी श्री मौज तिहारी। देखत नैना ताक रहे झुक झाके जरोका में बाके बिहारी। मैं निकसी अपने घर से वहाँ खेल रहे हो नंद को चकडोरी। ले काना ने मार दई मेरे टकना में इर्जी रेशम डोरी। पीठ फेर सुर जागम लागी हस हस श्याम कहत मोते गोरी। मोए वादिन सो ऐसी प्रीत लगी है खूटते गांठे न टूटते डोरी। मेरी भाड़ी मटकी आए ले गयोरी के खाना बंसी बाड़ो। मेरी भरी मटुकिया ले गयोरी ये खाना बंसी बारो। ये खाना बंसी बाड़ो मने मोहन नंद दुलारो। ये खाना बंसी बारो मने मोहन नंद दुलारो। ये खाना बंसी बाड़ो मने मोहन नंद दुलारो। अड़ी मेरी भड़ी मटकी आई ले गयोरी ये खाना बंसी बाड़ो। ओ मेरी भरी मटुकिया ले गयोरी ये खाना बंसी बारो। कच्चू आपने खायो कच्चू गालन खवायो। कछु आपने खायो कछु गालन खवायो। कच्चू आपने खायो कच्चू गालन खवायो। प्रीति करे मोए दे गयोरी दे खाना बंसी बाड़ो। हाँ ये तो रीति करके दे गयोरी ये खाना बंसी बारो। वृंदावन की गूंज गलन में। वृंदावन की कुंज गलन में। वृंदावन की गूंज गलन में ऊंच नीच मुत कह गयोरी जय खाना बंसी बाड़ो। ये तो ऊंच नीच मुझ कह गयोरी ये काना वैसी बारो। ये काना वैसी बारो मन मोहन नंद दुलारो। ये काना वैसी बारो
दिखाए रस ले गयो रोइए काना वैसे बारो ओ ले गयो 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 रे ये झूठा दिखाए रस ले गयो रे ये काना वैसे बारो ये झूठा दिखाए रस ले गयो रे ये काना वैसे बारो मेरी भरी मटुकिया ले गयो रे ये काना वैसे बारो। हे श्री प्रिया पीतम जू आपके नित्रास विहार को समय गयो है, सो आप कृपा करके नित्रास मंडल में पधारो और जाए रास को रचाओ। अच्छा सखियो, मैं श्री किशोरी झूसो आज्ञा ले लूं। जय 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 ब्रसभान सुता कीरत दुलारी प्यारी करके कृपा की कोर आप मोही को निहारिए। यह है चंदन श्रृंगार साज चंद्र कला और चंद्रमुखी चुबत है मेरे चित में आप या मुस्कान को समारिए। यह है सादर सखी मिल सब अभिलाष करें नित्य नविरास के इन भक्तन को तारिए। यह है ललता विशाखा इंद्रलेखा तुम भद्रा सखी मो श्याम पिया संग ले राधे रास में पधारिए। मेरे प्यारे मोहना मेरे चित के चोर चलो पधारो रास में श्री नटवरी नंद किशोर पधारो प्यारे। प्यारे रास विलास को मोहि बड़ो तेसा चलो चले सब चलो चले सब चलो चले सब सखिया ले और नवरे कुंज आ तुड़ देता कांता दादा तुड़ देता कांता दादा तुड़ देता कांता धा कांता धा कांता धा। बोलो रास बिहारी सरकार की जय। टेढ़ी टेढ़ी रे टेढ़ी टेढ़ी रे हार लाला टेढ़ी टेढ़ी रे श्याम तेरी तेरी छी नजरिया हाँ श्याम हाँ टेढ़ी टेढ़ी रे हार लाला टेढ़ी रे श्याम तेरी तेरी छी नजरिया हाँ श्याम हाँ टेढ़ी टेढ़ी रे अरे हार लाला टेढ़ी रे श्याम तेरी तेरी टेढ़ी टेढ़ी रे अरे हार लाला टेढ़ी रे श्याम तेरी तेरी छी नजरिया हाँ श्याम हाँ मुकुट टेढ़ो टेढ़ो लकुट टेढ़ी टेढ़ी मुकुट टेढ़ो टेढ़ो लकुट टेढ़ी टेढ़ी मुकुट टेढ़ो टेढ़ो लकुट टेढ़ी टेढ़ी अरे हार लाला टेढ़ी रे हार लाला टेढ़ी रे अरे हार मोहन टेढ़ी रे हार लाला टेढ़ी रे श्याम तेरी मुख की मुरलिया हाँ श्याम हाँ टेढ़ी टेढ़ी रे हार लाला टेढ़ी रे श्याम तेरी तेरी नजरिया हाँ श्याम हाँ। ये भक्त सब टेढ़े भक्तानी सब टेढ़ी भक्त सब टेढ़े भक्तानी सब टेढ़ी
गोपी सब टेढ़ी ग्वाल सब टेढ़े गोपी सब टेढ़ी ग्वाल सब टेढ़े गोपी सब टेढ़ी अरे हार लाला टेढ़ी रे हार लाला टेढ़ी रे अरे हार मोहन टेढ़ी रे हार मोहन टेढ़ी रे श्याम तेरी यशोदा डुगरिया आशा महादेव टेढ़ी रे हार लाला टेढ़ी रे श्याम तेरी जी नजरिया आशा मोहन ओ टेढ़ी टेढ़ी रे अरे हार लाला टेढ़ी रे श्याम तेरी छी नजरिया आशा ये गोकुल टेढ़ो टेढ़ो वृंदावन टेढ़ो टेढ़ो 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 अरे हार लाला टेढ़ी रे हार लाला टेढ़ी रे हार मोहन टेढ़ी रे हार मोहन टेढ़ी रे श्याम तेरी मथुरा नगरिया आशा टेढ़ी टेढ़ी रे अरे हार काना टेढ़ी रे नंद लाला मेरे प्यारे कजरारी तेरी आंखों में जय हो कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है तेरा तो हसन हम सब का वरन बस जाने हाथ से खोना है होना है क्या खूबी हुस्न बयान करूं क्या खूबी हुस्न बयान करूं ये सुंदर श्याम सलोना है तेरा तो हसन श्यामा प्राण धन जीवन रज का एक खिलौना है नंद लाला
तुमको क्या मालूम है प्यारे प्यारे, हाँ तुमको क्या मालूम है प्यारे, हाँ मेरे समुद्र में फंसते हैं दिलदार बड़ा ये छोटा सा, हमसे फिक्र में मरते हैं। राधे राधे हो
और कोई समझो या न समझो, और सबकी हमारी समझ भली है। ठाकुर किशोर हमारो ठकुरायन वृषभानु लली है। भैया भैया राजा के बल अभिमानी, तीन रही श्याम रसिया सुबोले अटपटवाणी। बड़े रही अलमस्त झकोरे सिर पे राधा रानी। अली किशोर की प्राणी बंधन वृंदावन रजधानी। तेरी रे अरे हार लाला तेरी रे श्याम तेरी मुख की मुरलिया। हाँ श्याम हाँ तेरी तेरी रे हार लाला तेरी रे श्याम तेरी तेरे छीन दरिया हाँ श्याम हाँ। सरकार की आए मोर भगवान के दर्शन करें। डंगा करो। प्यारो रे हमारो प्यारो रे, हे घनश्याम सुंदर श्याम हमारो प्यारो रे। हे घनश्याम सुंदर श्याम हमारो प्यारो रे। प्राण ने प्यारो छेला छेली बलिवारो, प्राण ने प्यारो छेला छेली बलिवारो। जादू को बेटारो रे, हे घनश्याम सुंदर श्याम हमारो प्यारो रे। हे घनश्याम सुंदर श्याम हमारो प्यारो रे। हे हमारो प्यारो रे, ओ हमारो प्यारो रे। हमारो प्यारो रे, हमारो प्यारो रे। हे घनश्याम सुंदर श्याम हमारो प्यारो रे। हे घनश्याम सुंदर श्याम हमारो प्यारो रे। मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे। मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे। कुंडल हरण चपल मन मोहे, कुंडल हलन हलन मन मोहे। कुंडल हरण चपल मन मोहे। गिरिधर हाँ ब्रजधर गिरिधर मुरली धर धर, आव्रधर गिरिधर मुरली धर धर। जीवन प्राण हमारो हे घनश्याम सुंदर श्याम हमारो प्यारो रे। हे घनश्याम सुंदर श्याम हमारो प्यारो रे। हे हमारो प्यारो रे, हमारो प्यारो रे। हमारो प्यारो रे, हमारो प्यारो रे। हे घनश्याम सुंदर श्याम 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 हमारो प्यारो रे। मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे। मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे। कुंडल हलन चपल मन मोहे, कुंडल हलन हलन मन मोहे। ब्रजधर गिरिधर मुरली धर धर, ब्रजधर गिरिधर मुरली धर धर। जीवन प्राण हमारा
हमारो ये घनश्याम सुंदर श्याम हमारो प्यारो रे, ये घनश्याम सुंदर श्याम हमारो प्यारो रे, हमारो प्यारो रे, हमारो प्यारो रे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आए गोपियों को लेकर के राधा रानी सरकार जा रही है। बहुत ही सुंदर लीला है, भक्तों का मन लुभाने। भजन ही छोड़ दिया, राम भजन ही छोड़ दिया, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, नाम जपन ही छोड़ दिया। वृंदावन बिहारी लाल की। अब 2 मिनट थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करके अपनी वाणी का विराम दूंगा, क्योंकि हमारे बड़े आचार्य अब थोड़ी देर में फिर आपको सत्संग की महिमा सुनाएंगे, इसलिए थोड़ी भगवान नाम संकीर्तन हो जाए। जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा